हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में। इस साल पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे हैं और इंडिया अभी तक 3 मेडल जीत चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए और चाइना ने 79 और 53 मेडल जीते हैं। आइए इस टॉपिक के बारे में और विस्तार से बात करते हैं और इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में कवर किया है। पहला, ओलंपिक की हिस्ट्री और कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बन गया। दूसरा, 1950 से अभी तक कौन सी कंट्रीज इस इवेंट को डोमिनेट करती हैं। और तीसरा, इंडिया कैसे ओलंपिक्स में अपने टैली को इंप्रूव कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत होती है एंशिएंट ग्रीस में 776 बीसी में। ये गेम्स ज़्यूस भगवान के ऑनर में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। सिर्फ ग्रीक एथलीट्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे और इवेंट में रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉट पुट और बॉक्सिंग जैसे गेम्स शामिल थे। बहुत साल बाद 1896 में पियर दे कॉर्बेटिन का एक सपना था कि इस लेगेसी को वो आगे कंटिन्यू कर सकें। उन्होंने मॉडल ओलंपिक गेम्स को फिर से रिवाइव किया और ये एथेंस ग्रीस में हेल्ड हुआ। पहले ओलंपिक्स में 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और मेजर इवेंट एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक थे। अब ओलंपिक्स में समर और विंटर गेम्स दोनों होते हैं और हर 4 साल में यह इवेंट होता है। ओलंपिक्स में आज के टाइम में 200 से ज्यादा नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जहां हर देश को मौका मिलता है अपने को रिप्रेजेंट करने का। और आज मीडिया और ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से ओलंपिक्स हर घर तक पहुंचाया जाता है। और जो कंट्री इस ओलंपिक को होस्ट करती है उनकी इकोनॉमी को भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं। उनके सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करते हैं, टूरिज्म उनका इंक्रीज होता है और उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। ओलंपिक्स आज के टाइम में पीस और यूनिटी का सिंबल है। यह इवेंट वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को एक साथ लेकर आता है और स्पोर्ट्समैनशिप को भी प्रमोट करता है। तो दोस्तों, 1950s और 60s के डेकेड में यूएसए और यूएसएसआर इस इवेंट को डोमिनेट करते थे, मेनली कोल्ड वॉर के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से। दोनों कंट्रीज ने स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे जो एथलीट्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अब 1970s और 80s में यूएसएसआर और ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज का डोमिनेंस कंटिन्यू रहा क्योंकि उनका ट्रेनिंग की तरफ एक साइंटिफिक अप्रोच था। फिजिकल एजुकेशन स्कूल में मैंडेटरी थे और अर्ली एज से ही वो लोग टैलेंट को स्काउट करते थे। फिर 1990s से आज तक यूएसए और चाइना लीडिंग पोजीशन में रहे हैं। यूएसए कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करता रहा है स्पोर्ट्स में और चाइना ने एक एक्सटेंसिव स्टेट बैक्ड स्पोर्ट प्रोग्राम को डेवलप किया। इनका फोकस था स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग सिस्टम को अपग्रेड करना। ये दोनों ही देशों ने अपने यूथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी और स्पोर्ट्स साइंस पर ज्यादा फोकस किया। इन दोनों कंट्रीज का स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज वे में है। तो दोस्तों, इंडिया ने ओलंपिक्स में 1900 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। अर्ली ईयर्स में हमें मेजर सक्सेस फील्ड हॉकी में मिली थी जहां इंडिया ने काफी गोल्ड मेडल भी जीते थे। लेकिन ओवरऑल पार्टिसिपेशन और मेडल टैली उतने इंप्रेसिव नहीं रहे क्योंकि हमारे पास ना ही तो उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही फंडिंग अवेलेबल थी। बट लास्ट कुछ सालों में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुई है। जैसे पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता, रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता। करंट ओलंपिक्स में भी अभी तक हम लोग 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। बट बात यह है दोस्तों कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री से आप इतने ही मेडल की उम्मीद करते हैं। हम लोग भी यूएसए और चाइना की तरह मेडल जीत सकते हैं। हमारे यूथ के पास भी उतना ही कैलिबर है। बट आज के टाइम में 3 मेन चैलेंज हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फंडिंग और तीसरा प्रॉपर ट्रेनिंग। जैसे हम क्रिकेट पर फोकस करते हैं और बहुत से पेरेंट्स हमारे देश में चाहते हैं कि उनके बच्चे क्रिकेटर बने,
आज हमारे पास क्रिकेट को लेकर इंटरेस्ट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और प्रॉपर ट्रेनिंग और फैसिलिटीज भी हैं। उसी तरह से हमें ग्रास रूट लेवल पर दूसरे स्पोर्ट्स को भी डेवलप करना होगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना होगा। हमें अर्ली एज से ही टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें नर्चर करना पड़ेगा। हमें हाई क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर को बिल्ड करना पड़ेगा और बनाने के साथ साथ उन्हें मेंटेन भी करना पड़ेगा। एथलीट्स को हमें लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का एक्सेस देना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड कोचेस हायर करने पड़ेंगे और साथ ही इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक्स भी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। हमें यह सीखना पड़ेगा कि कैसे डेवलप्ड नेशन अपने स्पोर्ट्स में एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा फंडिंग और स्पॉन्सरशिप हमें मिलनी चाहिए। स्पोर्ट्स एकेडमी को टैलेंट हंट शुरू करना चाहिए। पॉलिसीज और प्रोग्राम को सपोर्ट करना होगा। हमें स्पोर्ट्स को अपने यूथ को एक वाइबल कैरियर ऑप्शन के तौर पर दिखाना पड़ेगा ताकि हमारा यूथ क्रिकेट के साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स को भी परस्यू करे और एज अ कैरियर ऑप्शन की तरह देख सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो ओलंपिक्स को लेकर। ओलंपिक्स सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल यूनिटी और एक्सीलेंस का सिंबल भी है। हमें अपने देश में सबको मिलकर स्पोर्ट्स का कल्चर प्रमोट करना होगा और ओलंपिक्स में अपनी पार्टिसिपेशन को और भी इंप्रूव करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।